आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट या और भी किसी भी परीक्षा की तैयारी जो विद्यार्थी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड, आरओ किसी की भी तैयारी कर रहे हो जिसमें सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए रस का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए चलिए रस की सीरीज शुरू करते हैं आज से। तो रस किसे कहते हैं? साहित्य के अनुशीलन से सहृदय को जो सुख दुखात्मक आदि अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस किसे कहते हैं? साहित्य के अनुशीलन से सहृदय को जो सुख दुखात्मक आदि अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। दूसरे शब्दों में, कविता पढ़ने और नाटक देखने से पाठक और श्रोता को जो असाधारण और अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। रस से पूर्ण वाक्य ही काव्य होता है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में लिखा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये कोटेशन देकर के परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये किसने कहा है, ये किसकी उक्ति है, तो ये आचार्य विश्वनाथ की है। रस निष्पत्ति के संबंध में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा। देखिए, रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि माने जाते हैं और इनकी रचना है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में इन्होंने रस की परिभाषा करते हुए लिखा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। नाट्य शास्त्र में इन्होंने लिखा, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस आधार पर रस के निम्नलिखित तत्व हैं। कौन कौन से? अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस के 4 अंग होते हैं: अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अस्थायी भाव किसे कहते हैं? अस्थायी भाव वे भाव हैं जो मानव हृदय में जन्मजात रूप से विद्यमान होते हैं और उपयुक्त परिस्थिति आने पर जागृत हो जाते हैं। क्या है अस्थायी भाव? अस्थायी भाव मानव हृदय में जन्मजात रूप से विद्यमान होते हैं और उपयुक्त परिस्थिति आने पर जागृत हो जाते हैं। जैसे अस्थायी भाव की परिपक्वावस्था ही रस है। इनकी संख्या 9 मानी गई है। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि रस के कितने रस होते हैं, तो 9 रस होते हैं। उसका सही उत्तर 9 होगा। अब देखिए, रस कौन कौन से हैं? अस्थायी भाव, उद्भावक आचार, रंग और संबंधित देवता। ये आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकर के आप लोग देख लीजिए। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो आप लोग। ठीक है, मैं इसे पढ़ाती हूँ। देखिए, रस श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। इसके उद्भावक आचार्य है भरत मुनि। इसका रंग है श्याम और संबंधित देवता हैं कामदेव और विष्णु भगवान जी। हास्य रस, इसका स्थायी भाव हास होता है। परीक्षाओं में अस्थायी भाव बहुत पूछे जाते हैं। इसके उद्भावक आचार्य भरत मुनि हैं और इसका रंग होता है श्वेत और शिवगढ़ इससे संबंधित देवता हैं। हास्य रस से संबंधित देवता कौन है? शिवगढ़। अगला रस है करुण रस, जिसका स्थायी भाव है शोक। उद्भावक आचार्य भरत मुनि और इसका रंग है कपोत। कपोत अर्थात कबूतर वाला जो व्हाइट कलर होता है वो कपोत। और इसके देवता हैं यम। तो करुण रस के देवता हैं यम और रंग है कपोत। वीर रस, इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इसके उद्भावक आचार्य भरत मुनि और इसका वर्ण है हेम अर्थात स्वर्ण वर्ग। इसके देवता है महेंद्र अर्थात इंद्र। अगला रस है रौद्र रस, इसका स्थायी भाव है क्रोध। उद्भावक आचार्य हैं भरत मुनि। इसका रंग है लाल और देवता हैं रुद्र अर्थात शिव। अगला रस है भयानक रस, इसका स्थायी भाव होता है भय। उद्भावक आचार्य भरत मुनि। रंग है इसका काला या कृष्ण वर्ण और इसके देवता हैं काल। अगला है विभत्स रस, इसका स्थायी भाव है घृणा या जुगुप्सा। घृणा या जुगुप्सा 2 स्थायी भाव हैं, इसके नाम याद कर लीजिए।
और उद्भावक आचार्य भरत मुनि। इसका रंग है नीला और देवता है महाकाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है चार्ट, आप लोग जरूर नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगला रस है अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव है आश्चर्य या विस्मय, 2 स्थायी भाव इसके भी। देवता उद्भावक आचार्य भरत मुनि है। इसका वर्ण है पीत वर्ण और देवता है इसके संबंधित देवता गंधर्व। अगला रस है शांत रस, जिसका स्थायी भाव है शम या निर्वेद, 2 हैं। आचार्य इसके उद्भावक आचार्य हैं आचार्य उद्भट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शांत रस को आचार्य भरत मुनि ने रस की संज्ञा नहीं दी है, इसलिए इस शांत रस को रस माना है आचार्य उद्भट ने। और इसका रंग है धवल और इसके संबंधित देवता है लक्ष्मी नारायण। अगला रस है वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव है वत्सल और उद्भावक आचार्य है विश्वनाथ। अगला रस है भक्ति रस। इसका स्थायी भाव है भगवत विषयकृति और इसके उद्भावक आचार्य है रूप गोस्वामी। अगला रस है प्रियान रस, जिसका स्थायी भाव है स्नेह और इसके उद्भावक आचार्य हैं आचार्य रुद्रट। तो देखिए ये याद करने वाली चीजें यहाँ नीचे हैं ज्यादा। शांत रस के उद्भावना की आचार्य उद्भट ने, वात्सल्य रस आचार्य विश्वनाथ ने, भक्ति रस रूप गोस्वामी ने और प्रियान रस आचार्य रुद्रट ने। भक्ति रस रूप गोस्वामी वाला ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा में। हम महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। आचार्य भरत मुनि रस संप्रदाय के उद्भावक आचार्य माने जाते हैं। इनके ग्रंथ का नाम नाट्य शास्त्र है। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या केवल 8 मानी है। इन्होंने शांत रस को रस की संज्ञा नहीं दी है। शांत रस को रस की संज्ञा आचार्य उद्भट ने दी है। वात्सल्य रस की संकल्पना आचार्य विश्वनाथ ने दी है। इसका स्थायी भाव वत्सल है। वात्सल्य रस की संकल्पना आचार्य विश्वनाथ ने दी है। इसका स्थायी भाव वत्सल है। भक्ति रस की संकल्पना आचार्य रूप गोस्वामी ने दी है। प्रियान रस की संकल्पना आचार्य रुद्रट ने दी है। इसका स्थायी भाव स्नेह है। रस को ब्रह्मानंद का सहोदर कहा गया है, ब्रह्म आनंद को। आचार्य मम्मट और आचार्य विश्वनाथ ने रसों की संख्या 9 मानी है। ठीक है, अगर प्रश्न आता है रसों की संख्या 9 किसने मानी है, तो आचार्य विश्वनाथ ने और आचार्य मम्मट ने रसों की संख्या 9 मानी है। और अगर पूछता आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो उत्तर होगा 8, क्योंकि भरत मुनि ने शांत रस को रस की संज्ञा नहीं दी है। विभाव किसे कहते हैं? विभाव रसों को उदित और उदीप्त करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है, अर्थात जिसके सहारे अस्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। विभाव कितने होते हैं? 2, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव किसे कहते हैं? जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं, जैसे नायक, नायिका, प्रकृति आदि। दूसरा है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव अर्थात स्थायी भाव को उद्दीप्त या तीव्र करने वाले कारण उद्दीपन विभाव कहलाते हैं, जैसे नायिका का रूप, सौंदर्य आदि, विषय की चेष्टाएं या बाह्य वातावरण। नोट, प्रत्येक रस के उद्दीपन विभाव अलग अलग होते हैं, ये विशेष है। इसके 2 भेद होते हैं, आश्रय और विषय। कौन कौन आश्रय किसे कहते हैं? जिसके हृदय में स्थायी भाव जगता है, जैसे शकुंतला को देखकर अगर दुष्यंत के हृदय में रति भाव उत्पन्न होता है तो आश्रय हुए दुष्यंत। और विषय जिसको देखकर स्थायी भाव जगता है, जैसे शकुंतला को देखकर भाव जग रहा है तो विषय हो गई। आश्रय जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है वो आश्रय होता है, जिसको देखकर होता है वो विषय होता है। अनुभाव किसे कहते हैं? मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव भावों के बाद उत्पन्न होते हैं, इसलिए अनुधन भाव अर्थात भावों का अनुसरण करने वाला कहते हैं। अनुभाव मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, कायिक अनुभाव और सात्विक अनुभाव। कायिक अनुभाव किसे कहते हैं? कायिक अनुभाव शरीर की चेष्टाओं को कहते हैं, जैसे कटाक्षपात, हाथ से इशारे करना, निश्वास, उच्छ्वास
आदि। नोट, कायिक अनुभाव जानबूझकर प्रयास पूर्वक किए जाते हैं। दूसरा है सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव कौन से होते हैं? वे शारीरिक चेष्टाएं जो स्वाभाविक रूप से स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं, इन्हें करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता मनुष्य को, उन्हें सात्विक भाव कहते हैं। इनकी संख्या 8 मानी गई है। देखिए ये सब अनुभव पूछे जाने लगे हैं अब परीक्षाओं में। ये 8 सात्विक अनुभव की संख्या कितनी है? तो 8 संख्या 8 होती है। सात्विक अनुभव 8 माने गए हैं। कौन कौन से? रोमांच, कंप, स्वेद, स्वरभंग, अश्रु, वैवड्य, वैवड्य अर्थात चेहरे का रंग उड़ जाना, प्रलय अर्थात चेतना शून्य, स्तंभ शरीर की चेष्टा का रुक जाना। ये स्वतः ही होती है सात्विक अनुभव। अब इसको याद करने की ट्रिक है। अप्रशस्त कबीरो, देखिए अप्र और आधा स 3 बार है, स आधा स है 3 बार। कबीरो, अप्रशस्त कबीरो, अप्रशस्त कबीरो। अ से अश्रु, प्र से प्रलय, स से स्तंभ, स से स्वेद, स से स्वरभंग, स्तंभ स्वेद स्वरभंग। क से कंप, वी से विवर्णता या वैवड्य और रो से रोमांच। अप्रशस्त कबीरो, यही ट्रिक याद कर लीजिए। ये 8 सात्विक अनुभव आपको याद हो जाएंगे और परीक्षा में पूछ लिया तो आप समझ जाएंगे। देखिए जो संचारी भाव होते हैं उनकी संख्या 33 होती है। अगर ये 8 आपको याद है, इनके अलावा कोई भाव आ गया, वो 33 नहीं याद है आपको, याद होना भी आसान नहीं है 33 भावों को याद कर पाना। तो अप्रशस्त कबीरो ये तो आसान है, इसको याद कर लीजिए इन 8 को। अगर इन 8 के अलावा कोई है तो वो संचारी भाव होगा। ये ट्रिक है याद करने की, समझने की, परीक्षा में कैसे पेपर हल किया जाएगा। अब देखिए विशेष क्या है। आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? कायिक अनुभाव या आंगिक अनुभाव अर्थात अंग संचालन, वाचिक, वाचिक अर्थात वाणी से बोलने वाली, सात्विक अर्थात अश्रु, प्रलय, स्वरभंग आदि। आहार्य होता है वेशभूषा। संचारी या व्यभिचारी भाव, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं वे संचारी भाव कहलाते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम व्यभिचारी भाव है। दूसरे शब्दों में कुछ भाव मानव के मनस पटल पर निरंतर चलचित्र की भांति चलते रहते हैं, जिन्हें संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है, 33 मानी गई है। संचारी भाव अर्थात देखिए अभी कोई दृश्य देखते हैं आप या घर में ही कोई बातचीत होती है तो मन एक बार जो दुविधा में पड़ता है ना, तो कभी कहता है हाँ शायद ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन दूसरे ही पल ऐसा लगता है नहीं ये ऐसे हो सकता है। तो वही जो भाव बार बार आते जाते हैं मन में, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। विद्वानों ने इनकी संख्या 33 मानी है। देखिए कौन कौन से है ये 33। हर्ष, विषाद, त्रास, त्रास का अर्थ होता है भय या व्यग्रता। ब्रीड़ा, ब्रीड़ा का अर्थ होता है लज्जा। ग्लानि, चिंता। शंका, असूया, असूया का अर्थ होता है दूसरों के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता। अमर्ष, विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख अमर्ष कहलाता है। मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता। चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग। निर्वेद, अपने को कोसना या धिक्कारना। धृति, इच्छाओं की पूर्ति, चित्त की चंचलता का अभाव। धृति का अर्थ हुआ इच्छाओं की पूर्ति, चित्त की चंचलता का अभाव। मति, विबोध, विबोध का अर्थ होता है चैतन्य लाभ। वितर्क, श्रम, आलस्य। निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद। अभिहिता, अभिहिता अर्थात हर्ष आदि भावों को छिपाना। अपस्मार अर्थात मूर्छा। व्याधि अर्थात रोग और अंतिम है मरण। तो देखिए ये 33 याद कर पाना तो बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अप्रशस्त कबीरो आसान है। 800 उनको आप याद कर लीजिए। अगर उनसे अलग कुछ आ रहा है तो वो संचारी भाव होगा। आचार्य भानुदत्त ने रसमंजरी में तथा आचार्य देव ने शब्द रसायन में छल नामक 34वां संचारी भाव भी माना है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है और ये भी प्रश्न टीजीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। छल नामक अस्थायी भाव, छल को किसने 34वां संचारी भाव माना है? तो आचार्य भानुदत्त ने और आचार्य देव ने छल को 34वां संचारी भाव माना है।
रंगों में पारस्परिक संबंध, परस्पर विरोधी रस, जैसे अब कुछ रस होते हैं जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं, तो कौन कौन से रस एक दूसरे के विरोधी होते हैं ये तो खैर आप लोग अपने मन से भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार देख लीजिए। श्रृंगार का विरोधी रस होता है करुण और रौद्र, भयानक का विरोधी रस है हास्य, रौद्र का विरोधी है हास्य, करुण का भी हास्य, वीर का विरोधी है भयानक और शांत, विभत्स का श्रृंगार रस। परस्पर मित्र रस कौन से होते हैं? श्रृंगार रस के मित्र रस हैं हास्य, वीर और अद्भुत। वीर रस के हैं श्रृंगार और अद्भुत। अद्भुत रस के रौद्र और भयानक का विभत्स, ये मित्र रस हैं परस्पर। नोट, यह केवल साधारण नियम है कि कवि अपनी प्रतिभा के द्वारा इनका सफल उल्लंघन भी कर लेते हैं। मतलब दो परस्पर विरोधी रसों को एक साथ कवि चित्रित कर सकता है अपनी प्रतिभा से, इसका मतलब हुआ। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस देखते हैं। अस्थाई भाव है रति, जहां नायक नायिका के प्रेम का चित्रण होता है वहां श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग या विप्रलंब श्रृंगार। संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं? जब नायक नायिका पास पास होते हैं तब अथवा जब नायक नायिका के मिलन का चित्रण होता है या मिलन की बातें होती हैं तब वहां संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण, श्री राम को देखकर सीता के प्रेम का वर्णन हुआ है। देखिए, देखी मिस मृग बिहग तरु, फिरत बहोरी बहोरी, निरख निरिख रघुबीर छवि, बड़ी प्रीति न थोरी। देखिए, देखी मिस मृग बिहग तरु, फिरति बहोरी बहोरी, निरिख निरिख रघुबीर छवि, बड़ी प्रीति न थोरी। ये क्या है? रस संयोग श्रृंगार है। स्थाई भाव रति, आश्रय सीता, आलंबन राम, उद्दीपन वाटिका है। अनुभाव है स्तंभ, देह का भारी होना, नैनों का थकित होना, एकटक देखना। और संचारी भाव है हर्ष और जड़ता। अगला उदाहरण देखिए श्रृंगार संयोग श्रृंगार का। कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भुवन में करत हूँ नैन नहीं सौ बात। ये लोग राधा कृष्ण का ये वर्णन है, जो एक भरे सभा में एक तरफ राधा जी खड़ी हैं और एक तरफ कृष्ण जी खड़े हैं और ये दोनों नैनों से ही बातें कर ले रहे हैं। उसी भरे समाज में वो लोग आंखों से ही कभी रीझ रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, लजा रहे हैं, ये सब बातें नैन ही नैन में कर ले रहे हैं। अगला उदाहरण देखिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनी हंसे दैन कहे नटी जाए। यहाँ पर जो गोपियां हैं उन्होंने कृष्ण की मुरली चुरा ली है और जब वो पूछते हैं मेरी मुरली कहाँ है तो वो सब सौह करें अर्थात सौगंध खाती हैं और भौहों से एक दूसरे को देखकर हंसती हैं और फिर कहती हैं हमें नहीं पता, हमें क्या पता। तो यहाँ भी श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है, बहुत ही सुंदर। एक देखिए, सहज सुभाव सुभग तन मोरे, नाम लखन लघु दोवर मोरे, बहुरी बदन विधु अंचल झाकी, पिख तन चितौ भंग कर बाकी, खंजन मनु तिरछे नैनन, निज पति कहो तिये सैनन। देखिए बड़ा सुंदर ये भी है वर्णन संयोग श्रृंगार का। जो सहज अनुभव स्वभाव वाले हैं, गोरे वर्ण वाले सीता जी हैं, जब इन लोगों को राम सीता लक्ष्मण जब जाते हैं वन के लिए तो जहाँ एक गांव में वो लोग पहुंचते हैं उस समय वहां सीता जी एक तरफ और राम और लक्ष्मण एक तरफ पुरुषों से बातें करते हैं और सीता जी महिलाओं के पास बैठती हैं। तो उसमें से महिलाएं जिज्ञासु हैं कि कौन तुम्हारे पति हैं, तो वो बता रही हैं जो सहज स्वभाव वाले हैं, गोरे वर्ण के हैं, इनका नाम लखन है, ये मेरे देवर हैं। अपने चंद्रमा रूपी शरीर को आंचल से ढक लेती हैं और राम की ओर तिरछे नैनों से देखकर अपने खंजन जैसे नेत्रों से इशारा करके बता देती हैं कि ये मेरे पति हैं, ये हमारे पति हैं। एक और उदाहरण देखिए, भी राम सीता का ही है। राम ही रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, यात सबय सुधि भूल गई, करिटे की रही पल टारत नाही। तो इसका अर्थ आप लोगों को पता ही होगा कि जानकी जी के कंगन में राम जी की छवि आ रही है।
बस वो अपने पलकों को भी नहीं गिराती हैं, उसी में उनकी छवि देखकर एकटक सब कुछ भूल गई हैं। बहुत ही सुंदर उदाहरण है, तुलसीदास द्वारा रचित है। और अगला है वियोग या विप्रलंब श्रृंगार। जब नायक नायिका एक दूसरे से दूर होते हैं तब वहां वियोग श्रृंगार होता है। वियोग के कारण मान, पूर्व राग, प्रवास या करुण होता है। मान का क्या अर्थ होता है? मान का अर्थ होता है रूठना, मानिनी नायिका जिसे कहा जाता है। पूर्व राग का अर्थ होता है मिलन से पूर्व प्रेम या चित्र दर्शन, जैसे ये पूर्व राग का आपको उदाहरण पद्यावत में मिलेगा, और जितनी भी सूफी कवियों ने रचनाएं की हैं उस सब में पूर्व राग आपको देखने को मिलेगा। स्वप्न दर्शन या गुण कथन, मिलन से पूर्व प्रेम, चित्र दर्शन द्वारा, स्वप्न दर्शन द्वारा या गुण कथन द्वारा। प्रवास, प्रवास का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, व्यापार के लिए जाना या शिक्षा के लिए, या दंड स्वरूप भी नायक नायिका का दूर चले जाना, जैसे में कालिदास के मेघदूतम में यक्ष को दंड मिला था धरती पे जाने का। तो ये कारण होते हैं वियोग या विप्रलंब श्रृंगार के। उदाहरण देखिए, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत बरसा ऋतु हम पे, जब तय शाम सिधारे। तो अर्थ बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी, इसलिए बस अर्थ तो आप लोग जान ही जा रहे हैं। टीजीटी की परीक्षाएं आप लोग दे रहे हैं तो चलिए देखिए। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, हो बिन नाह छाजन को छाजा। देखिए ये पद्यावत से ये वर्णन किया गया है, बहुत ही सुंदर है विप्रलंब श्रृंगार का। और पद्यावत को हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि कहा जाता है। अति मलिन वृषभानु कुमारी, अघमुख रहती उरग नहीं चितवती, ज्यो गथ हारे थकित जुआरी, छूटे चिकुर बदन कुमिलानो, ज्यो नलिनी हिम कर की मारी। तो अति मलिन वृषभानु कुमारी अर्थात राधा जी का वर्णन है जब कृष्ण चले जाते हैं मथुरा। और नोट ये भी बहुत पूछा जाता है, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। अगला रस है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, जैसे विदूषक आदि के कथनों से, उसकी विचित्र वेशभूषा से हास्य रस की सृष्टि होती है। उदाहरण देखिए, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे घिसक चुके थे सारे श्रोता। घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। अर्थ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जरूर हास्य छूट रहा अगर इसका अर्थ आप लोगों ने हृदयंगम किया तो। एक देखिए बहुत ही सुंदर हास्य रस का ये उदाहरण है, और ये भोजपुरी बोली में है। देखिए, जामुन जैसन रंग पिया के, जामुन जैसन रंग पिया के, तापर लाल लिबास, तौना ऊपर पान चबाए, हंसे ननद और सास। ठीक है, तो हास्य का पुट आ रहा है। एक और उदाहरण देखिए, तही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमति अधिकाई, तह बैठे महेश गण दोऊ, विप्र बेस गति लखई न कोऊ। सखी संग दय कुंवर तब चली जनुराज कमराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। जेहि दिशि नारद बैठे फूली, सो दिशि तेहिन बिलो की भूली, पुनि 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 मुनि उकसाहि अकुलाहि, देखी दशा हर गण मुस्काहि। तो यहाँ पर अब पूरा अर्थ नहीं बताऊंगी, लेकिन ये बता दूंगी ये प्रसंग कौन सा है। इसमें जो है एक बार नारद जी के मन में विवाह करने का मोह जगा मन में, तो उन्होंने भगवान विष्णु से हरि रूप का आग्रह किया कि मुझे हरि जैसा रूप मिल जाए। भगवान विष्णु ने हरि जैसा रूप, उन्होंने भगवान जैसा रूप अर्थात विष्णु भगवान जैसा रूप मांगा था, पर हरि का एक अर्थ बंदर भी होता है, और भगवान विष्णु ने उन्हें बंदर का रूप दे दिया था। और वहां वो जिस स्वयंवर में गए थे वहां वो अपने आप को समझ रहे थे कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, जबकि लोग उन्हें देख देख कर हंस रहे थे। और जब नायिका आती हैं, अर्थात वो नायिका लक्ष्मी जी होती हैं, वो आती हैं और वो उनकी तरफ देखती तक भी नहीं, और वो बार बार उनके आगे जाते हैं कि वो उन्हें वरमाला पहना दे, पर वो नहीं पहनाती। यही ये यहाँ पर प्रसंग है।
आश्रय है इसमें हरगढ़, हरगढ़ अर्थात हरि के गढ़। आलम्बन नारद हैं। उद्दीपन नारद का बंदर रूप है, उनका फूल कर बैठना, उनका बार बार उकसाना, अनुभव है मुस्काना, और संचारी भाव चपलता आदि। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रही होगी ये वीडियो और समझ में भी आ रही होगी। आप लोग जरूर कमेंट करके अपने विचार और प्रश्न जरूर पूछिएगा। अगला रस है करुड़ रस। अस्थाई भाव है करुड़ रस। करुड़ रस का स्थाई भाव देखिए, यहाँ पर मैंने गलती से करुड़ रस लिख दिया है। करुड़ रस का स्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद। नहीं, निर्वेद तो शांत का है। करुड़ रस का स्थाई भाव क्या हम लोगों ने पढ़ा था? करुड़ रस का स्थाई भाव होता है शोक। शोक, करुड़ रस का स्थाई भाव शोक। किसी प्रियजन की मृत्यु, भयानक रोग या अत्यधिक धन हानि की स्थिति में करुड़ रस की उत्पत्ति होती है। देखिए उदाहरण देखिए इसका। शोक विकल सब रोवहु रानी, रूपशील बल तेज बखानी, परहि भूमि तल बारहि बारा, करहि विलाप अनेक प्रकारा। करुण रस अस्थाई भाव शोक। और किसी प्रियजन की मृत्यु, भयानक रोग या अत्यधिक धनहानि की स्थिति में करुण रस की उत्पत्ति होती है। शोक विकल सब रोवहु रानी, रूपशील बल तेज बखानी, परहि भूमि तल बारहि बारा, करहि विलाप अनेक प्रकारा। अगला उदाहरण देखिए। पाय बेहाल बिवाइन सो भये, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम, आए इतय दिन न फिर, आए इतय दिन न कितय दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा कर कैन करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो ये सुदामा का वर्णन है जब वो दीनहीन दशा में कृष्ण से मिलने गए थे और ऊपर वाला था दशरथ की मृत्यु पर। अगला रस है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। यहाँ मैं लिखना भी भूल गई। उत्साह, युद्ध आदि की दशा में वीर रस का संचार होता है। वीर रस में चित्त एकाग्र हो जाता है, इंद्रियां शांत हो जाती हैं, शरीर में स्फूर्ति एवं उत्साह भर जाता है। इसका उदाहरण देखिए। सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, भ्राता तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। ये अभिमन्यु का कथन है जब चक्रव्यूह की रचना हुई थी। एक और उदाहरण देखिए। जो राउर अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घट जिमि डारू फोरी, सकऊ मेरु मूलक जिमि तोरी। ये लक्ष्मण का कथन है जब ये सीता स्वयंवर के समय का है। ये लक्ष्मण जी का कथन। साहित्य में 4 प्रकार के वीर पाए जाते हैं। देखिए, एक होता है युद्ध वीर, दूसरा होता है दानवीर, तीसरा होता है धर्मवीर और चौथा होता है दयावीर। युद्धवीर अर्थात अर्जुन और कर्ण थे, दानवीर कर्ण थे, धर्मवीर थे युधिष्ठिर और दयावीर थे राम और सिद्धार्थ। अगला है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। अत्यधिक क्रोध की अवस्था में रौद्र रस उत्पन्न होता है। रौद्र रस की अवस्था में नेत्र लाल हो जाते हैं, भौहें टेढ़ी हो जाती हैं तथा होठ कांपने लगता है। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे शत्रु अब रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। रौद्र रस कब होता है? अत्यधिक क्रोध की अवस्था में रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। और ये उदाहरण देखिए, ये है श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे शत्रु अब रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। एक और उदाहरण देखिए रौद्र रस का। उस काल मारे क्रोध के तन कापने उसका लगा,
मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो देखिए यहाँ भी क्रोध आ गया है और ऊपर वाले में भी क्षोभ आ गया है, तो ये दोनों समझ में आ जाएगा कि रौद्र रस है। अगला रस है भयानक रस। इसका स्थायी भाव है भय। कोई डरावना दृश्य देखने या सुनने से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। भयानक रस की अवस्था में शरीर कांपने लगता है, स्वेद अर्थात पसीना आने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, स्वर अवरुद्ध हो जाता है तथा व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। उदाहरण देखिए, एक और लख अजगरही एक और वन राय, विकल बटो ही बीच ही परयो मूर्छा खाए। एक और लख अजगरही एक और वन राय अर्थात एक और अजगर सांप है और एक और वन राय अर्थात एक और शेर है दूसरी ओर। विकल बटो ही बीच ही परयो मूर्छा का, बीच में जो है राही है, राहगीर है, और दोनों ओर से देख के मतलब अजगर और शेर को देख करके उसे भयानक रस उत्पन्न हो गया, उसके हृदय में डर लगने लगा और वो मूर्छित हो गया। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। तो यहाँ भी है भयानक रस, मतलब सिंधु लहरियां जब समुद्र में जब लहर उठती है तो बहुत तेज लहर उठती है, तो उसे देखकर भयानक रस की उत्पत्ति होती है। एक और उदाहरण देखिए, समस्त सर्पों संग श्याम जो कढ़े, कालिंदी के नंदिनी के सुअंक से, खड़े किनारे जितने मनुष्य थे सभी महासंखित भीत हो उठे। हुए कई मूर्छित घोर त्रास से, कई भगे मेदिनी में गिरे कई, हुई यशोदा अति ही प्रकंपित, ब्रजेश भी व्यसन समस्त हो गए। तो ये उस समय का वर्णन है जब कालिया के फन पे कृष्ण जी ऊपर आते हैं यमुना जी से, उस समय का है। तो ये भी यहाँ भी बहुत लोग देख करके कालिया के फन पे भय से कंपित हो जाते हैं, उसी का वर्णन है ये। अगला रस है विभत्स रस। इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। युद्ध आदि के बाद के दृश्य जैसे सड़ती लाशों, गंदगी, अत्यधिक रक्त आदि को देखकर हृदय में विभत्स रस की सृष्टि होती है। उदाहरण देखिए, सिर पर बैठ्यो काग, आंख दो खात निकारत, खैंचत जीभ हिस्यार, अति ही आनंद उर्घारत। गीध जांग को खोदी खोदी कर मांस उघारत, स्वान अंगुरी को काट काट कर खान चिचारत। बहुचील नोचिल जात, तुझ मोद मढ़यो सबको हियो। तो देखिए ये सुन के भी मन में जुगुप्सा उत्पन्न हो रही है। एक और देखिए, रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही हैं, महाघोर दुर्गंध, रुद्ध उठती श्वासा, तैर रही गल अस्थि खंड सत, रुंड मुंडहत, कुत्सित क्रीमि संकुल करदम में महानाश के। तो देखिए अगर आप इसको हृदयंगम कर पा रहे हैं अर्थ को, तो मन में जुगुप्सा का भाव उत्पन्न हो रहा होगा सिर्फ इसे पढ़ने भर से। अगला रस अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य। अविश्वसनीय अकल्पनीय दृश्य आदि को देखकर या पढ़ या सुनकर अद्भुत रस का संचार होता है। अद्भुत रस की अवस्था में नेत्र की पुतली विस्फरित हो जाती है, मुंह खुला रह जाता है, वाणी अवाक रह जाती है। उदाहरण देखिए, अखिल भुवन चर अचर जग धरि मुख में लखिमात, चकित भई गद गद वचन विकसित दीर्घ पुलकातु। तो जब कृष्ण जी मिट्टी खा लेते हैं और माता यशोदा उनसे कहती हैं मुख को खोलो, अपने मुंह को खोलो, तो मुंह खोलते हैं तो उनके मुख में अखिल भुवन को देख के, चर अचर जगत को देख के माता जी जो है वो अद्भुत रस मतलब विस्मय हो जाता है, उनको आश्चर्य हो जाता है और वो मूर्छित होती हैं। कुछ इस तरह का ये वर्णन है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दुन कपि रूप दिखावा, 16 जोजन मुंह ते भयो, तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। तो ये भी आश्चर्य करने वाला दृश्य है जब सुरसा हनुमान जी पार करते हैं और सुरसा का मुंह खुलता है, तो जब 16 जोजन का मुंह वो खोलती है तो तुरंत 32 हो जाते हैं। तो आश्चर्य यहाँ पर भी होगा। एक और देखिए, हरि ने तब भीषण हुंकार किया, अपना रूप विस्तार किया। हरि ने तब भीषण हुंकार किया, अपना रूप विस्तार किया। भगवान कुपित होकर बोले, डगमग डगमग दिग्गज डोले। ले दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। यह देख पवन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है। जब कृष्ण जी वहां
दुर्योधन की सभा में संधि प्रस्ताव लेकर जाते हैं और दुर्योधन उन्हें बांधना चाहता है, बंदी बना लेना चाहता है। उस समय का ये वर्णन है, जो इसको पढ़ने से भी आपको आश्चर्य लग रहा होगा, मतलब अपना रूप उन्होंने विस्तार किया। अगला रस है, देखिए शांत रस। इसका स्थायी भाव होता है सम या निर्वेद। भक्ति, नीति, उपदेश आदि के कथन में शांत रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की जाई परत श्याम हरित दुत होई। देखिए शांत रस और प्रयाण रस एक ही जैसा है, इसलिए प्रयाण रस को सभी विद्वानों ने रस की संज्ञा में नहीं रखा। समता लही शीतल भया, मिटी मोह की ताप, निशिवासर मुख सुख निधि लाया, अंतर प्रकटया आप। एक और देखिए, सोच रहे थे जीवन सुख है, या यह विकट पहेली है। देखिए शांत हो गया हृदय ना, शांत रस। अगला रस है वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव होता है वत्सल। जब माता पिता का संतान के प्रति अथवा गुरु का शिष्य के प्रति, बड़े भाई या बहन का छोटे भाई या बहन के प्रति प्रेम का चित्रण होता है, तब वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। दूसरे शब्दों में संतान के प्रति स्नेह भाव वात्सल्य कहा जाता है। यही वात्सल्य भाव विभाव आदि के संयोग से वात्सल्य की व्यंजना करता है। उदाहरण देखिए, किलकत कान गुटुरुवन आवत, मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकीरबे को धावत। बहुत ही सुंदर ये उदाहरण है सूरदास जी द्वारा। एक और उदाहरण देखिए, और सूरदास जी को, यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे, जोई सोई कछुकावे, जसुमति मन अभिलाष करे, कब मेरो लाल घुटुरुवन रेंगे, कब धरनी पगदय धरे। तो बहुत सारे आपको उदाहरण आते होंगे वात्सल्य रस के। सूरदास को हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस सम्राट कहा जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला रस है आपका भक्ति रस। भक्ति रस, इसका स्थायी भाव होता है भगवत विषयक रति। जब व्यक्ति का हृदय संसार से विमुख होकर भगवान में लीन हो जाना चाहता है, तब भगवत विषयक रति का संचार होता है। उदाहरण देखिए, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, प्रभु जी मोरे अवगुण चेतन धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक लोहा पूजा में राखत, एक बधिक घर परो, सो दुविधा पारस नहीं देखत, सो दुविधा पारस नहीं देखत, कंचन करत खरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चेतन धरो। तो देखिए, ये मेरा फेवरेट समझ लीजिए है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पद, और इसीलिए मैंने जिस तरह से इसका गान किया, आप इंटरव्यू में इस तरह से अगर आप काव्य पाठ कर लेंगे तो जरूर इंटरव्यूअर आपसे, जो पैनल होगा आपसे जरूर प्रभावित होगा। आरोह अवरोह के साथ बिल्कुल इस तरह से आप इसे वहां गा सकते हैं। अगर मतलब आगे आपसे इस तरह से प्रश्न, तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और आपके लिए परीक्षा उपयोगी साबित होगी, पसंद होने से ज्यादा। इसमें बहुत ही परीक्षा उपयोगी फैक्ट्स मैंने बताए हुए हैं, और मैं चाह रही थी 2 वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर सोचा एक ही वीडियो में समेट लूं, और हो गया ईश्वर की कृपा से। तो आप लोग अपने विचार जरूर बताइएगा, कितनी उपयोगी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर भी कर दीजिएगा। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।